ओम सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा सांख्य दर्शन का पंचम अध्याय आरंभ होता है, जिसका 52वां सूत्र आज हम लेंगे। सूत्र है न सतः ख्यानम नृशृंगवत्। तो इसका अर्थ है अभाव का प्रादुर्भाव नहीं होता है। अभाव का प्रादुर्भाव नहीं होता है। जैसे मनुष्य का सींग नहीं होता, ये नृसिंग माने नरसिंग, मनुष्य का सिंग नहीं होता है। इसी प्रकार से न असतः ख्यानम, जो असत है, अभाव है, उसका प्रादुर्भाव नहीं होता है। ये सूत्रार्थ हो गया। तो सूत्रार्थ छोटा ही था, अभाव का प्रादुर्भाव नहीं होता, जैसे मनुष्य का सिंग नहीं होता। बस ये सूत्रार्थ पूरा हो गया। तो सूत्र में जो कहा असतः, न असतः माने असत का अर्थात अभाव का, न ख्यानम प्रकटीकरण नहीं होता है। नृसिंगवत, जैसे मनुष्य का सिंह प्रकट नहीं होता है, तो मनुष्य में सिंह दिखता नहीं है। ऐसे जो असत है या अभाव है वो भी कभी दिखेगा नहीं। तो इसी बात को कहा भाष्य में कि वेदानाम जगतश्च ख्यानम अभिव्यक्तत्वम प्रादुर्भावो दर्शनम वा न असद्रूपाद भवति। तो जो वेदों का प्रकटीकरण है वो ऐसा नहीं है कि अभाव हो और अभाव से आ गया हो, ऐसा नहीं है। वो तो ईश्वर के पास में है ही, सत्ता रूप में सदा है, वो तो ज्ञान है। तो ईश्वर के पास में वो वेद का ज्ञान सदैव रहता है, वो कोई अभाव नहीं है। और जो प्रकट हो गया तो अभाव से भाव हो गया, ऐसा भी नहीं है। वो तो ईश्वर के पास में था ही। अभाव अगर होता तो प्रकट ही नहीं होता। जैसे मनुष्य में सिंह प्रकट कभी नहीं होता है। तो जो वेद प्रकट हुआ है वो अभाव से नहीं आया है, ये तो भाव रूप है। इसलिए कहा तस्मात् जगत सुक्तौ रजतवत नास्ति। जो संसार है वो सीपी में चांदी के समान नहीं है। जैसे सीपी होता है वो चमकता है, सफेद रंग का होता है। शंख, शंख भी कहते हैं, शंख या सीपी। तो शंख चमक रहा है तो वो चमक चांदी का नहीं है। तो सीपी में चांदी के समान जगत नहीं है। तो कोई ऐसा माने ये ठीक नहीं है। तो संसार तो कैसा है, संसार प्रवाह से अनादि है। ऐसे वेद भी है। जब संसार प्रकट होता है, संसार बनता है, तो भगवान वेद ज्ञान को प्रकट करता है। जब प्रलय हो जाता है तो वो वेद का ज्ञान फिर परमात्मा के पास में रह जाता है। यह है। इसलिए वेद का जो ज्ञान है वो नित्य है, और जगत के उत्पन्न होने पर उसको परमात्मा प्रकट करता है। और जब जगत का प्रलय होता है तो वो ज्ञान फिर परमात्मा पास में रह जाता है। तो वो अभाव से भाव नहीं हुआ। ये इसका तात्पर्य है सूत्र का। ओम शांति ओम शम।